शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान अन्य शास्त्र अन्य प्रभु कहीं। रे शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। देखो इसी प्रकार रूप वो ज्ञान नहीं है, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, माने जितने अन्य द्रव्य हैं, जितने इंद्रियों के विषय हैं, उन सब में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए वो मेरे से अन्य है। माने मैं अन्य हूँ, और ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, रूप, कर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि, ये सब मेरे से अन्य है। नेक्स्ट पेज पे देखो, 890 पे 3 गाथाएं पढ़ेंगे, 402, 403, 404। रे ज्ञान अध्यवसान नहीं, क्योंकि अचेतन रूप है, इस हेतु से है ज्ञान अन्य रूप अध्यवसान। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जो कुछ भी अध्यवसान है, अध्यवसान माने ये जो विकारी परिणाम है, मिथ्या अभिप्राय है, ये सब कुछ जानता नहीं है, इसलिए ये भी अचेतन है, इसलिए ज्ञान अन्य है और ये अध्यवसान अन्य है। आगे देखो, सर्वदा जाने इससे जीव ज्ञायक ज्ञानी है, अरुज्ञान है ज्ञायक से अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य। देखो जीव सदा जानता है, इसलिए ये ज्ञानी है, इसलिए ये जो ज्ञायक है ये ज्ञान से अव्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त माने होता है रहित, और अव्यतिरिक्त माने रहित नहीं है, उसी से भरा हुआ है, ज्ञान से ही भरा हुआ है। ये शास्त्र में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञायक में ज्ञान ही ज्ञान है। सम्यक्त्व अनुसंयम तथा पूर्वांगत सब सूत्र जो धर्माधर्म दीक्षा सब ही खुद पुरुष माने ज्ञान। अच्छा बताओ, सम्यक तो किसको होता है? सम्यक तो किसको होता है? जीव को कि अजीव को? संयम किसको होता है ना? और ये सूत्र का पूर्व का ज्ञान किसको होता है? धर्म अधर्म किसको होता है? दीक्षा किसकी होती है? और जीव है सो ज्ञानमयी है, इसलिए सम्यक्त्व, संयम, दीक्षा, धर्म है, ये सब कैसा है? ये ज्ञानमय है, क्योंकि आत्मा आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। माने आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, ज्ञान है, ज्ञान से अलावा आत्मा कुछ भी नहीं करता। हाँ, ये पर को करता है, ये अज्ञानी प्राणियों का मोह है। बस मोह में ऐसा लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो पर द्रव्य का करना धरना वो मोह में भासता है। वास्तव में आत्मा जानता ही है, पर का कुछ भी नहीं करता। चलिए सीधा टीका पे आइए, पेज नंबर 892, 892। तो यहाँ कहा कि शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र और मूल गाथा में तो है, मूल गाथा में शास्त्र नहीं है, मूल गाथा में है श्रुत होगा।
ये है सत्तम, शास्त्र ही है। ठीक है। शास्त्र क्या? शास्त्र को श्रुत भी कहते हैं। जो वचनात्मक द्रव्य श्रुत है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, वही तो शास्त्र है। ठीक है। शास्त्र ये रिटर्न में तो बहुत बाद में आए। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात 683 वर्ष तक वो परंपरा चलती रही, तब तक जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब स्मृति दुर्बल होने लगी तब धरसेनाचार्य को विकल्प आया कि भैया इसको लिपिबद्ध कर दो। पहले मुंह जमा नहीं होते थे, याद रहते थे, अभी लिखने पड़े। समझ में आया? तो इसको उन्होंने कहा वचन रूप द्रव्य श्रुत वो ज्ञान नहीं है। जो भगवान की वाणी कीर्ति है वो ज्ञान नहीं है, वो तो पुद्गल की रचना है, शब्द रूप है। क्योंकि श्रुत अचेतन है, माने जो शास्त्र है अथवा भगवान की जो वाणी है, वचन शब्द, वो पुद्गल है, अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और शास्त्र के व्यतिरेक है। व्यतिरेक माने भिन्नता है। ज्ञान और शास्त्र भिन्न भिन्न है। अब कहते हैं शब्द ज्ञान नहीं, क्योंकि शब्द भी पुद्गल की पर्याय अचेतन, इसलिए ज्ञान के और शब्द के भिन्नता है, व्यतिरेक है, भेद है। ऐसे रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप अचेतन है। अचेतन कैसे कहते हो? क्योंकि वो कुछ भी जानता नहीं। जो जाने वो जीव है, और जो नहीं जाने वो अचेतन है, अजीब है। ऐसी तो पहचान कराते हैं। जीव किसे कहते हैं? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। और अजीब किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं। ठीक है। तो ये अचेतन क्यों है? क्योंकि ये जानते देखते नहीं है। कौन? ये शब्द। शब्द जानते नहीं, शास्त्र जानता नहीं। और वर्ण समझते हैं आप? जो आपको रंग आदि नजर आते हैं, लाल, पीला, काला, नीला, सफेद, ये जो वर्ण है, अथवा वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण माने रंग भी होता है और वर्ण माने अक्षर भी होता है। एक श्लेष अलंकार का उदाहरण है। क्या है? कि सुवर्ण को चाहत हैं कामी चोर सुनार। सुवर्ण को चाहत हैं कामी कवि, कामी और सुनार। ठीक है। स्वर्ण का सुवर्ण के कई सारे अर्थ हैं। सुवर्ण माने सोना भी होता है। ठीक है। सुवर्ण माने सुंदर गोरा वर्ण होता है, गोरा रंग। और सुवर्ण माने अच्छे अच्छे अक्षर, अच्छे सुंदर शब्द, उसको भी सुवर्ण कहते हैं। तो सुवर्ण को चाहत हैं कौन कौन? एक तो कामी पुरुष, एक कवि और एक सुनार। समझ गए? शब्द एक है, लेकिन अलग अलग जगह उसके अलग अलग अर्थ हैं। इसको कहते हैं श्लेष अलंकार। माने एक ही शब्द में उसके अनेक अर्थ छिपे हुए, चिपके हुए। समझ गए? नहीं, वो अलग है। यहाँ शब्द एक है, रिपीट नहीं होगा। हाँ, उस एक में ही तीन अर्थ। हाँ, ये अलंकार है। अलंकार किसे कहते हैं? आभूषण को अलंकार कहते हैं। आभूषण को जो आपके वचनों की शोभा को बढ़ा दें, उसकी सुंदरता को बढ़ा दें, उसे अलंकार कहते हैं। खाली अलंकार स्त्रियां ही नहीं पहनती। समझ में? सुंदर कविताएं, कहानियां, इनमें भी जब अलंकार लगाए जाते हैं तो इसकी फिर सुंदरता बढ़ जाती है काव्य की। तो वर्ण का अर्थ बताया यहाँ से कि वर्ण कुछ जानता नहीं है,
भले ही वो शब्द वाला वर्ण हो, भले ही रंग वाला वर्ण हो, वो अचेतन है, इसलिए ज्ञान वो वर्ण रूप नहीं होता। फिर रस, क्योंकि रस भी कुछ जानता नहीं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये रस है, पुद्गल की पर्याय। फिर स्पर्श, स्पर्श भी पुद्गल का गुण है, पुद्गल की पर्याय। कौन सा होता है? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये सब स्पर्श। तो ये भी कुछ नहीं जानता। देखो, अरे हमने तो जाना, छू के जाना कि नहीं नहीं, स्पर्श तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय को कहते हैं, जैसे चिकना है, लेकिन ये जो चिकना है ये क्या जानता है? कुछ नहीं जानता कि लेकिन मैंने तो जाना छू के, तो मैंने तो ज्ञान से जाना है। ये छूना तो निमित्त मात्र है, जानते तो हम अपने ज्ञान से ही है। ये इतनी बात इसलिए समझा रहे हैं कि जीव ने अपने को सबरूप अनुभव किया आज तक, लेकिन अपने को एक ज्ञान रूप अनुभव नहीं किया। तो अब उस ज्ञान की मुख्यता से जीव को ये विचार कराते हैं, ये अभ्यास कराते हैं कि जो तू आज तक जिसमें अपनत्व की कल्पना करता था, ये कुछ भी तू नहीं है, तू तो एक ज्ञानमयी ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। अच्छा देखो, कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म भी कुछ नहीं जानते। अच्छा सब ऐसा कैसे जानते नहीं? तो ऐसा हो सकता है कि आपका कर्म मुझे दुख दे दे, मेरा कर्म आपको दुख दे दे, और ज्ञानावर्णी ने ज्ञान को ही ढकना है, उसको इतनी अकल कहाँ से आई? दर्शनावर्णी दर्शन का ही घात करेगा, मोहनी है, ये जीव के बुद्धि को मोहित करेगा। कर्म में ऐसा ज्ञान है क्या? तो फिर ये कैसे करता है? तो मति ज्ञानावरण मति ज्ञान को ही ढकेगा, अवधि ज्ञानावरण अवधि ज्ञान को ढकेगा। तो कहाँ से आया कर्म में ज्ञान? प्रश्न समझ में आया आपको? पहले तो ये बताओ, कर्म कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते, तो फिर वो दुखी कैसे करते हैं आपको? हाँ, कल एक उदाहरण दिया था, जैसे कोई ये पत्थर उठाकर अपना सर फोड़ ले, तो इसमें इस पत्थर का क्या दोष? हाँ, निमित्त तो हुआ, फोड़ा तो लेकिन हमने खुद ही है ना। तो एक कर्म तो निमित्त मात्र है, जीव कर्म से दुखी नहीं है, जीव अपने अज्ञान मोह कसाय से दुखी है। जब ये दुखी होता है तो वो कर्म का उदय निमित्त कहने में आता है। समझ में आया? तो फिर ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को ढकता है कि नहीं? कि ढकने में निमित्त होता है, लेकिन उसमें इतनी अकल कहाँ से आए? क्या अकल वकल नहीं, उद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। कमल के फूल को इतनी अकल है क्या कि सूर्य आ जाए तो मुझे खिलना है, सूर्य छिप जाए तो मुझे मुकुलित हो जाना है, अस्त हो जाना है? क्या उसको इतना ज्ञान है? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे नींबू का नाम लेने पर आपको खटास महसूस होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ रेत डालें और रेत में पैर चलाएं, किचकिच की आवाज़ आए तो आपके दांतों में किटकिटाहट होने लगती है। समझ में? उस रेत ने क्या किया आपका? जैसे कई बार बोर्ड पे लिखते थे ना पहले मास्टर जी, चौक घिसटती है कई बार, तो उसमें से आवाज़ आती है तो दांतों में कुछ होता है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इमली का नाम सुन के जीभ पे पानी आने लगता है, तो इमली ने क्या किया? ऐसे निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध बन रहे हैं। समझ में आया? यहाँ जीव अपने आप ज्ञान की हीनता रूप परिणमित होता है और वहाँ ज्ञानावर्णी कर्म का उदय निमित्त होता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन ये कर्म भी अपने आप ऐसे नहीं बन गए, ये जीव ने ऐसे परिणाम किए, ये उसी का प्रतिफल है। सच पूछें तो जीव कर्म को नहीं भोगता, अपने परिणाम को ही भोगता है, अपनी करनी को भोगता है। समझ में आया? किसको भोगता है? जैसे उदाहरण में साहब
हलाचंद की औलाद ऐसी उसे कमरे में बंद करके पीटती है, तो बेचारा दुख भोग रहा है। ठीक है, वो जो पिताजी हैं उसे उसका बेटा ही बंद करके मारता है खूब, कि नहीं उसका बेटा नहीं मार रहा, उसे उसकी करनी मार रही है। क्यों करनी? कि उसने अपने बच्चे को बिगाड़ा था। अगर किसी ने उसे चाटा मारा तो अपने बच्चे को ईंट दे के भेजता था, तूने सर क्यों नहीं फोड़ा, सर फोड़ के आई। समझ में आया? ये उसी की करनी का फल है। समझ में आया? उसे सिखाता था, बहुत तेज बनाता था कि बेटा लूट लो, खसोट लो, किसी का ले लो, वापस दो मत, कोई आए तो उल्टा उसे पत्थर मारो। तो ये तू जो आज भोग रहा है, ये बेटे का किया नहीं है, ये सब तेरे ही किया है। तू बेटे को नहीं भोग सकता, तू अपने ही करने का फल भोग सकता है, किसी और का कोई दोष नहीं है, सब किया हुआ तेरा ही है। जो बोएगा वही पाएगा, क्या तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या? हम कह रहे कर्मों का नहीं, कर्म मतलब तेरी करनी है, जो तुमने जैसे परिणाम किए ये उसी का रिजल्ट है। देखो बच्चा फेल हो गया पेपर में, कहता मास्टर जी ने फेल कर दिया, पापा को आके कहता देखो पापा मैं पहले ही कहता था ये मास्टर जी अच्छे नहीं हैं, ये मेरे से नाराज़ रहते हैं, ये मेरे से चिढ़ते हैं, देखो मुझे फेल कर दिया। पापा ने कहा अच्छा चलो कल स्कूल चलेंगे। स्कूल से उसके पेपर निकलवाए, अब पापा ने बैठ के चेक किया, ठीक है। अब पापा के समझ में आ गया कि मास्टर ने फेल नहीं किया। किसने फेल किया? कि तूने खुद को फेल किया। कि पापा कैसी बात कर रहे हो, यही है अंग्रेजी के मास्टर जी, इन्होंने तो फेल किया है। तो उन्होंने फेल नहीं किया, फेल तो तूने ही अपने आप को किया है कि क्या लिखा है, पूछा क्या है और लिख क्या रहा है। तो तूने अपने आप को स्वयं फेल किया। जब तूने अपने को फेल किया, मास्टर जी ने तो सिर्फ इस बात को घोषणा की है, क्या कि वो तो सिर्फ घोषणा करते हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं। हाँ तू लिख के सही आया होता और फिर मास्टर जी तेरे को फेल करते, तब तू कह सकता था कि मास्टर जी ने फेल किया। समझ में आया? तो कोई किसी को हैरान परेशान नहीं करता, कर्म भी नहीं करता, ये जीव स्वयं में दुखी होता है। बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना कि भाई साहब हमें नहीं जच रही है बात, ठीक है। ऐसे जिनवाणी से भी पूछना कि हमें बात समझ नहीं आई। इसको कहते हैं उहापोह। क्या कहते हैं? उहापोह, मंथन। जैसे दही भिगोते हैं, एक रस्सी ढीली छोड़ी, दूसरी खींची, फिर ये खींची, वो ढीली छोड़ी, ऐसे समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से अमृत निकाला था देवों ने, कामधेनु निकली थी। उसी प्रकार आप जब इस तत्व का मंथन करेंगे, आप मेरे से पूछो कि ऐसा कैसे कहते हो कि कर्म दुखी नहीं करते, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप पूछना, तब उसमें से मक्खन निकलेगा, तब आपकी बात समझ में अच्छे से बैठेगी। क्योंकि विचार होना चाहिए, बिना मंथन के घी नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक बुद्धि उसमें घिसेगी नहीं, लगेगी नहीं, तो निर्णय पक्का नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए आजकल जो पढ़ाई होती है ना, उसमें एक ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट होती है कि ये कहेगा पक्ष में, तुम विपक्ष में कहना। उससे क्या है कि खुल के कस के उसका सही स्वरूप खुल के आ जाता है सामने, और भाव वासना हो जाती है माथे में कि ऐसा स्वरूप है वस्तु, ठीक है। तो इसलिए कर्म कुछ जानते नहीं हैं क्योंकि वो अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के भिन्नता है। ऐसे धर्म, यहाँ धर्म का मतलब जो 6 द्रव्यों में एक धर्म द्रव्य है, उसमें भी ज्ञान नहीं है, अधर्म द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, आकाश द्रव्य में भी ज्ञान नहीं, काल द्रव्य में भी ज्ञान नहीं, इसलिए वो मेरे से भिन्न है। आगे देखो, अध्यवसान ज्ञान नहीं है।
देखो अध्यवसान एक तो पुद्गल कर्म का उदय, वो भी अध्यवसान, और उसके निमित्त से जीव अपने में मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम करता है वो भी अध्यवसान। तो यहाँ जिसको अचेतन कह रहे हैं अध्यवसान ज्ञान नहीं है, माने कर्म के उदय की प्रवृत्ति वो अध्यवसान है, क्योंकि अध्यवसान कुछ जानता नहीं है, इसलिए वो भी अचेतन है। और ज्यादा है दूसरा अर्थ भी कर लो, जीव का जो राग भाव है वो कुछ जानता है कि नहीं जानता? राग भाव जानता है कुछ, तो इसलिए वो भी अचेतन है, वो भी कुछ जानता नहीं है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन है आप कह सकते हो, क्योंकि जीव के जितने गुण हैं वो एकम एक है, एक रूप है, रस रूप है। अब कुछ गुणों का विभाव रूप परिणमन है। जो राग है ये चारित्र गुण का विकारी परिणाम है, और वो ज्ञान भी अभी अशुद्ध चेतना हो रही है, तो वो अज्ञान ही मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम रहा है, वो ही अज्ञान रूप परिणाम रहा है। ठीक है, हाँ, भ्रम ज्ञान, उल्टा ज्ञान। इसलिए ज्ञान के और कर्मोदय की प्रवृत्ति रूप अध्यवसान के भिन्नता है। इस प्रकार ज्ञान का समस्त पर द्रव्यों के साथ कोई संबंध है कि नहीं, व्यतिरेक जानना चाहिए। अर्थात निश्चय से सिद्ध हुआ समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। सिद्ध हुआ का मतलब है सिद्ध भगवान नहीं, ये प्रूव हो गया कि ज्ञान अन्य है, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रूप शास्त्र कर्म धर्म धर्म आकाश काल ये अन्य है, क्योंकि इनमें ज्ञान। अच्छा, दूसरा जीव मेरे से अन्य है कि नहीं? उसमें तो ज्ञान है, वो तो जानता भी है। अब बताओ, दूसरे जीव में ज्ञान है कि नहीं? होगा, लेकिन मेरा तो नहीं है, तो इसलिए नहीं है। समझ में आया? कोई पूछता है पैसे हैं? हाँ बहुत है बैंक में। अरे भैया तुम्हारे अकाउंट में बताओ, तो किसकी कीमत? बैंक में तो भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में है कि नहीं, बात वो है ना। है? तो ऐसे जीव में ज्ञान तो है, लेकिन इस जीव में मेरा ज्ञान है कि नहीं? तो हम तो अपने ज्ञान की अपेक्षा बात कर रहे हैं। हम कहे भैया आजकल बड़ी कड़की चल रही है, पैसे नहीं। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, अभी 100 करोड़ में उसने वो खरीद लिया, आप कह रहे हो पैसे नहीं है। बैंक में देखो इतना कैश पड़ा हुआ है, इतना पैसा, आप कह रहे हो पैसा। अरे उसकी बात नहीं है, समझ में आया? तो ऐसे ही भले ज्ञान की गंगा बह रही हो, लेकिन आप पे कितने छींटे पड़े, बात तो उसकी है ना। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, इतनी बारिश हो रही है और तू सूखा ही पड़ा है। अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। ये जीव ज्ञान का बना है, ज्ञान का ही समुद्र है, ज्ञान रूप ही है, फिर भी ज्ञान से अनभिज्ञ है, ज्ञान की प्यास में प्यासा है। कौन? ये ज्ञान का घनपिंड आत्मा ज्ञान की खोज कर रहा है। जैसे वो मछली पानी की खोज में व्यग्र है, वो मृग कस्तूरी की खोज में व्यग्र है, ऐसे ये जीव भ्रम जाल के कारण स्वयं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस ज्ञान को खोज रहा है। जिसको तू खोज रहा बंदे, वो मालिक तेरे अंदर है, बाहर के देव तो कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। समझ में? कभी किए अपने अंदर के मंदिर के दर्शन? अभी हम बाहर में तो बहुत सोचते हैं एक मंदिर ना छूट जाए, सारे मंदिर के दर्शन करेंगे, 10 लक्षण आ रहे हैं, लेकिन जो मंदिर तेरे अंदर है एक बार उसके भी कर ले। अपने घर के चैत्यालय में तो जाए नहीं, और दूर देश चला जाए
बलिहारी है, माने आप भीम गली में रहते हो, भीम गली के मंदिर आओ नहीं और लाल मंदिर जाओ। समझ में आया? तो कैसी अजब अजब गजब की बेवकूफ़ी। दिन दर्शन से तभी हो पाएंगे जब दिन दर्शन में अपने उपयोग लगाएंगे। हाँ, देखो जिन दर्शन निज दर्शन अलग अलग नहीं है, परमार्थ से एक है। देव दर्शन ही सम्यक दर्शन है। जब वहाँ के देव दिखे, माने जब आप दर्पण देखते हो, दर्पण देखना और चेहरा देखना अलग अलग है क्या? एक ही है। तो ऐसे ही देव दर्शन वही सम्यक दर्शन है, बशर्ते कि आपको देव दर्शन करने आते हैं। है एक कला है, देव दर्शन करना भी एक कला है। ज्ञानी को आती है, अज्ञानी को नहीं आती। लेकिन अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है, अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनते हैं। आगे देखो, जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरेक है। लेकिन कौन से जीव के? ऐसा नहीं कि मैं जीव और आपका ज्ञान, मैं जीव मेरे ज्ञान से अव्यतिरेक माने अभिन्न हूं, अशून्य हूं। ज्ञान का जीव के साथ व्यतिरेक किंचित मात्र भी शंका करने योग्य नहीं है। माने ज्ञान की जीव से भिन्नता होगी, ऐसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जीव से अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही, क्योंकि जीव सम्यक दृष्टि है और जीव ज्ञानमयी है, तो ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। जीव संयमी है ऐसा कहो, या ज्ञान ही संयमी है। ज्ञान ही अंग पूर्व रूप सूत्र है। ज्ञान ही धर्म अधर्म माने पुण्य पाप, जीव के भाव है ना। ज्ञान ही दीक्षा है। इस प्रकार ज्ञान का जीव पर्यायों के साथ भी अव्यतिरेक निश्चय साधित देखना, अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ, देखो किसकी बात है यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं, परद्रव्यों की बात है। किसकी? परद्रव्य। इसका मतलब यहाँ जो अध्यवसान लिए वो परद्रव्य रूप अध्यवसान लिए हैं। माने एक तो अपने भाव हो नहीं, वो कर्म के उदय की जो प्रवृत्ति है वो अध्यवसान लिया है। इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ और मूल संस्कृत टीका में लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, अतएवं सर्व परद्रव्य व्यतिरेकेण सर्वदर्शन आदि जीव स्वभाव व्यतिरेकेण व अतिव्याप्तिम अव्याप्तिम च परिहर मान मनादि विभ्रम मूल धर्माधर्म रूप पर समय मुद्वम्य स्वयं प्रव्रज्या रूप मापद्य दर्शन ज्ञान चारित्र स्थिति रूपम स्व समय मवाप्य मोक्ष मार्ग मात्मन्य परिणतम कृत्वा। देखो इधर, इस प्रकार स्वयं ही, इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक के द्वारा, माने सर्व परद्रव्यों से भिन्न होने से, देखो भिन्न तो है लेकिन अपनी बुद्धि में नहीं आता, तो यही समझना है। सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों के साथ, माने आत्मा का जो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव है उसके साथ जीव अव्यतिरेक माने एकमेक है। तो अव्यतिरेक के द्वारा अव्याप्ति को और अव्याप्ति को दूर करता हुआ, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करता हुआ अनादि विभ्रम जिसका मूल है, विभ्रम माने मोह, अनादि का मोह जिसका मूल है, ऐसे धर्म अधर्म रूप पर समय को दूर करके, माने शुभाशुभ भावों को दूर करके, धर्म माने व्यवहार धर्म पुण्य, उनको दूर करके स्वयं ही प्रव्रज्या रूप को प्राप्त करके, प्रव्रज्या कहते हैं दीक्षा, यानी ज्ञान को ग्रहण करे, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र,
और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जीव का ही तो परिणाम है। जीव ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित हुआ, जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है। माने आत्मा का जैसा परिपूर्ण स्वभाव है उसको ज्ञान में प्राप्त किया, अनुभूति में प्राप्त किया। ऐसा त्याग ग्रहण से रहित। देखो आत्मा ने न किसी का ग्रहण करना न किसी का त्याग करना, अपने मोह का त्याग करना बस। साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप शुद्ध ज्ञान एक अवस्थित देखना चाहिए। माने ऐसा एक अभेद ज्ञान का अनुभव करना चाहिए। लेकिन कैसे होगा कि पहले शास्त्राभ्यास के द्वारा आपको वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद काम होगा। यहाँ ज्ञान को समस्त परद्रव्यों से भिन्न और अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया है। किसको? ज्ञान। किससे भिन्न बताया? समस्त परद्रव्यों से। और किससे अभिन्न बताया? अपनी पर्यायों से। ज्ञान की पर्याय कौन सी है? जानना, देखना, सुख दुख, है ना, ये सब अनुभव करना, स्थिति रूप परिणाम होना। ज्ञान माने आत्मा, अभेद से। इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गए। माने आत्मा और ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति नहीं, असंभव बना नहीं। देखो जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। क्या ज्ञान को आत्मा का लक्षण बनाया है तो अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के बाहर नहीं पाया जाता और आत्मा में कुछ कम नहीं है, इसलिए अव्याप्ति भी नहीं है। आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग दो प्रकार का, दर्शन और ज्ञान, और उसमें भी ज्ञान प्रधान है। वह ज्ञान अन्य अचेतन द्रव्यों में तो नहीं है, इसलिए वो अतिव्याप्ति वाला नहीं है। माने मेरा ज्ञान मेरे अलावा अन्य किसी पर द्रव्य में नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। और अपनी सब अवस्थाओं में है, इसलिए अव्याप्ति वाला नहीं। यहाँ ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का अधिकार है। माने कथन तो आत्मा का कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की तरफ से। किसकी तरफ से? जैसे आप लड़के का निरूपण करो, अलग अलग सब बहुत पढ़ा लिखा है तो पढ़ाई लिखाई की तरफ से लड़के का निरूपण किया। ऐसा बहुत सुंदर है तो सुंदरता की तरफ से लड़के का निरूपण होगा। सब इंजीनियर है, माने अलग अलग अपेक्षाओं से आप एक ही वस्तु का निरूपण कर सकते हो, बड़ा ईमानदार है। तो ऐसे ही निरूपण तो आत्मा का करना है, लेकिन काहे से किया? ज्ञान से। ज्ञान से क्यों किया? क्योंकि ज्ञान के द्वारा ये आत्मा पकड़ा जाता है, अनुभव में आता है। क्योंकि ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण है। लेकिन कौन सा ज्ञान? परिणमता हुआ ज्ञान, उपयोग रूप ज्ञान। क्योंकि ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। क्या बोला? हाँ, उपयोग रूप। उपयोग रूप होता हुआ ज्ञान, यानी परिणमता हुआ ज्ञान, यूज होता हुआ ज्ञान, जानता हुआ ज्ञान, प्रतिभाषित होता हुआ, स्वज्ञायक, सहज स्वानुभव में आए। ऐसा नहीं शांत पड़ा है जैसे, ऐसा नहीं, जानता हुआ, काम करता हुआ। ठीक है। आप देखो विद्वान किसे कहोगे? जो मौन धारण करके बैठा हो, जानता ही हुआ है तो है। लेकिन इस जानते हुए को आप जानो ना। ये समझ में आया? देखो कोई विद्वान हो लेकिन आजीवन मौन हो तो काहे का विद्वान, काहे का वक्ता। कोई बढ़िया गायक हो लेकिन कभी गाए नहीं, उस गायक का क्या छाल डालेंगे? विद्वान हो, वक्ता हो, लेकिन कभी बके भी नहीं, तो ऐसे वक्ता का क्या करना है? तो उसी प्रकार है तो ज्ञान, लेकिन जाने नहीं। मैंने एक जगह सुना किसी से
ये जो ज्ञान है ना ये जानता ही नहीं। मैं तो खुजाने लगा सिर, मैंने कहा ये तो भैया बात समझ में नहीं आई, समझ में आया? तो फिर उस ज्ञान का हम करेंगे क्या, उसको पहचानेंगे कैसे अगर वो जानता ही नहीं है तो? समझ में आया? तो यहाँ ज्ञान लक्षण जिसको बनाया वो उपयोग रूप ज्ञान की बात है, ठीक है, शक्ति रूप ज्ञान की बात नहीं, उपयोग रूप जानते हुए ज्ञान की बात, क्योंकि वही आपके अनुभव में आएगा, उसी से जानोगे, उसी को जानोगे। देखो जो शक्ति रूप ज्ञान है उसका सिर्फ अनुमान होता है, अनुभव कैसे करोगे? अनुभव तो जो प्रकट व्यक्त ज्ञान है उसी का अनुभव होता है। तो ये अनुमान ही तो है ना, अपने यहाँ तो ये भी प्रमाण है, अनुमान प्रमाण भी तो है। तो ये अनुमान होता है कि जैसे अभी पंखा 4 की स्पीड पे चल रहा है, इसका तो अनुभव हो रहा है, लेकिन अगर ये 6 की स्पीड पे चलेगा तो कैसा चलेगा, इसका भी तो आप अनुमान लगा सकते हो ना, लेकिन चलाया नहीं है, अंतर है ना। एक तो ये चलते हुए का अनुभव हो रहा है, एक आप इससे अनुमान लगा रहे हैं। तो लक्षण में ज्ञान उपयोग को लक्षण बनाया है, जानता हूँ, गुण को नहीं, परिणमते हुए ज्ञान। क्योंकि ज्ञान लक्षण, देखो लक्षण हमेशा व्यक्त होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, समझ में? देखो जैसे आपने किसी को कोई चीज लेने के लिए भेजा, आपने कहा जब पीली दाल ले आया, अरहर की दाल आएगी पीली, जब दाल ले आया, ठीक है। अब आप कहो कि जो पीली दाल होती है ना, ये शुरू से थोड़ी ना पीली होती होगी, पहले तो हरी होती होगी, ये भी तो उगती है ना, गेहूं भी तो पहले हरा होता होगा, बाद में तो ऐसा होता है गेहूं का रंग का। माने कोई भी अनाज है जब वो उगता है तो पहले तो हरा ही होता है जब वो कच्चा होता है, बाद में तो जैसे चना देखा होगा ना आप, तो कच्चा चना होता है तो हरा ही होता है, बाद में सूखने के बाद ही तो आपका ये काला चना जिसको आप कहते हो होता तो ब्राउन है, काला आज तक मिला नहीं कहीं, लेकिन बोलते काला ही चना है उसको। छिलका भी काला कहाँ होता है? हाँ तो ब्राउन है वो चॉकलेटी डार्क ब्राउन है, और चना तो पीला है अंदर में वास्तव में। लेकिन कहना क्या है कि अब कोई कहे कि ये जो है ये हरा चना या वो हरी दाल यही अरहर की है, तो आप कैसे पहचानोगे उसको कि नहीं इसमें शक्ति है? तो शक्ति से थोड़ी ना उसका पता लगता है, अभी वो व्यक्त हो अगर पीली, तभी आप उसका लक्षण बना पाओगे कि भैया जो पीली है वो अरहर की दाल है। हालांकि ये लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि पीली तो धुली मूंग भी हल्की पीली होती है, और चने की दाल भी होती है, तो अति व्याप्ति लक्षण हो गया, दोष से दूषित है, ठीक है। खैर वो फिर न्याय का विषय है, फिर कभी लेंगे। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व परद्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। देखो आत्मा आपके ज्ञान में ही आएगा, ज्ञान उसी को अनुभव कहते हैं, आपको आंखों से नहीं दिखेगा, क्योंकि ना तो आप देख सकते हो और ना उसमें दिखने का गुण, क्योंकि आत्मा अरूपी है। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म है, आप एक अकेले ज्ञान क्यों कहते हो? हम दर्शन कहो ना, चारित्र कहो, सुख कहो, वीर्य कहो। यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म हैं, तथापि उनमें से कितने ही तो छद्मस्त के अनुभव गोचर नहीं है। ये जो दर्शन गुण है आपके अनुभव में नहीं आ सकता, श्रद्धा गुण आपके अनुभव में नहीं आ सकता। समझ में आया? तो कहते हैं उनमें से कितने ही तो छद्मस्त के अनुभव गोचर नहीं है।
उन धर्मों के कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचाना जा सकता है? और कितने ही धर्म अनुभव गोचर हैं, परंतु उनमें से कितने ही तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादी तो अन्य द्रव्यों के साथ समान ही है। देखो जैसे अस्तित्व है, अस्तित्व माने है, तो है नाम का गुण तो सभी द्रव्यों में है तो शरीर भी है, माइक भी है, मैं भी हूँ, तो फिर है से तो भिन्नता भाषित नहीं होगी। तो उनके कहने से आत्मा को भिन्न नहीं जाना जा सकता। और कितने ही धर्म पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं, कितने ही धर्म पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं। जैसे आत्मा में क्रियावती शक्ति है गमन करने की, तो ये तो पर द्रव्य के निमित्त से हुई है। कौन से पर द्रव्य के निमित्त से हुई है? धर्म द्रव्य के निमित्त मोटे रूप में। और उस प्रकार के कर्म का उदय होता है तब इसकी गति होती है। तो कितने ही धर्म तो ऐसे हैं जो पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं। उन्हें कहने से, जैसे देखो आत्मा में राग हुआ, क्या आत्मा में राग द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है, तो पर द्रव्य जनित धर्म है, क्योंकि कर्म का उदय है तो हो रहे हैं। तो इनसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। छद्मस्त माने जिसको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान को मुख्य लक्षण बनाया है। ये थोड़ी अच्छी चर्चा है, इसको दोबारा लेंगे कल, क्योंकि अभी देखो समापन पे है और परिशिष्ट में भी यही चर्चा होने वाली है कि आप ज्ञान 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 मात्रात्मा, ज्ञायक आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये ज्ञान ज्ञान सुन सुन के हमारे कान पक गए। और कोई धर्म नहीं है क्या के हैं? अनंत धर्म है, लेकिन वो आपके अनुभव में आने लायक नहीं है। और जो आते हैं कुछ, वो आपके स्वाभाविक धर्म नहीं है, वो वैभाविक धर्म है। जैसे राग द्वेष, ये अपनी पकड़ में आते हैं, लेकिन ये अपने सच्चे स्वभाव नहीं है। इससे शुद्धात्मा का स्वरूप जानने में नहीं आता। तो इसलिए ज्ञान, इसके द्वारा ही छद्मस्त आत्मा अपने को अनुभव से पहचान सकता है। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से